अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डाउ के हमने बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए, प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है, उसके साथ हम पी रेशो का जो कॉन्सेप्ट है जो हमने इंट्रोड्यूस किया था मॉड्यूल 1 में, उसको कैसे हम कंबाइन करें या दोनों को मिला के कैसे डिसीजन लें। क्योंकि जो डाउ है वो बेसिकली क्या स्टडी है, स्टडी ऑफ प्राइस है। यानी अगर मार्केट नीचे जा रही है, जब टॉप से ऊपर जाएगी तो हम डिसीजन चेंज करते हैं। तो आप क्या देखते हैं, सिर्फ प्राइस देखते हैं। तो जो लोग सिर्फ प्राइस देख के डिसीजन लेते हैं उस स्टडी को जनरली क्या बोल दिया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो आप बोलते हैं अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस अगर रीसेंट टॉप से ऊपर जाता है तो आप बोल देते हैं प्राइस कह रहा है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस की पढ़ाई हो जाती है जिसमें आप सिर्फ प्राइस पे फोकस करते हैं। वेयर एज फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो ज्यादा अर्निंग्स पे फोकस करता है। यानी अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, इंडेक्स का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो प्राइस कभी ना कभी तो बढ़ ही जाएगा, चाहे अभी प्राइस कहीं पर भी जा रहा हो। तो बेसिक डिफरेंस क्या है फंडामेंटल एनालिसिस में, ये फोकस करता है कि अर्निंग्स को एनालाइज करते हैं, बिजनेस को एनालाइज करते हैं और बोलते हैं अगर बिजनेस अच्छा है तो प्राइस कभी ना कभी अच्छा चले जाएगा। और टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है कि प्राइस पे फोकस करो, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो बिजनेस अच्छा ही होगा, प्राइस गिर रहा है तो बिजनेस खराब ही होगा, या कुछ खराब ही बिजनेस में चल रहा होगा तभी प्राइस नीचे जा रहा है। अभी हम ये बहुत बार बोलते हैं कि हमको लगता है नहीं, मेरे हिसाब से इट इज वेरी वेरी क्लियर कि फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादा सुपीरियर होता है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से हमने क्या निकाला कि भाई जब पी और अर्निंग्स दोनों लो होती है, अर्निंग ग्रोथ रेट, तो हम बाय कर लेंगे, और हाई होता है तो बाय नहीं करेंगे। बट ये बड़ी आसानी से आते नहीं है। तो इसकी जो लिमिटेशन है उसके बीच में, जब दोनों लो नहीं है, दोनों हाई नहीं है, तो मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो डिसीजन मेकिंग को इजी करने के लिए हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हैं जो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ डाउ थ्योरी है। तो आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो डाउ का इंप्लीमेंटेशन है वो आप लास्ट में सीखने वाले हैं, क्योंकि इसमें 1-1.5 घंटे की तो हमको थ्योरी समझनी है, और थ्योरी समझने के बाद जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं हिस्टोरिकल डेटा पे, तब एक्चुअली आपकी मेन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। और दूसरा ये याद रखिए कि ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 4 में, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको लाइफ में डिसीजन लेने के लिए कि मैं आज बाय करूं या सेल करूं, या आज अपने पोर्टफोलियो को कैसे ट्रीट करूं। हमेशा आपको डाउ को यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि पी और अर्निंग्स बहुत रेयरली क्लियर सिग्नल्स देंगी कि यहां बाय करो या सेल करो। इसीलिए मॉड्यूल 4 तक खत्म करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद ही हम बोलते हैं बार बार कि डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि पी रेशो को इस डाउ के कॉन्सेप्ट में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डाउ कर क्यों रहे हैं, ये जानने के लिए कि बाय कर लें क्या आज, या सेल कर लें क्या आज, या ट्रेंड चेंज तो नहीं हो गया, तो ये पता करने के लिए हम डाउ यूज कर रहे हैं। तो अधिकतर लोगों का क्वेश्चन क्या होता है कि किसके लिए यूज करेंगे, क्या ये लाइफ में आप जो एसआईपी कर रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए, उसमें डाउ भी देखने की जरूरत है, ये हम कह चुके हैं। नहीं, ये डाउ जो है सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइज करने का जो आपका पोर्टफोलियो का पार्ट है वहां पर ही हम यूज करने वाले हैं। तो जैसे अगर आज आपको कोई पूछे कि बताओ भाई आज मार्केट में बाय कर लेना चाहिए कि नहीं, तो मार्केट दो ही कंडीशंस में हो सकती है। ये थोड़ा सा लास्ट वीडियो से मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, और उसके बाद दिखाऊंगा कि कैसे पी को इसमें कंबाइन किया जाए। तो अगर मुझे कोई पूछे कि बताओ आज मार्केट में बाय कर लेना चाहिए क्या, तो मैंने बोला सर पहले तो मुझे चार्ट दिखाओ। तो चार्ट दो ही केसेस में हो सकता है, या तो मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड चल रही है, या मार्केट ऐसे अप ट्रेंड चल रही है, या आप ऐसा बोल सकते हैं साइडवेज में भी हो सकती है, राइट। तो अभी के लिए मानते हैं कि दो मेजर मूवमेंट्स हो सकते हैं, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मैं आपको पॉइंट 1 पे पूछूं कि बताओ आज बाय कर लेना चाहिए क्या, या मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में है और हम पॉइंट 2 पे हैं और यहां पर आपको कोई पूछे बताओ आज पॉइंट 2 पे बाय कर लेना चाहिए क्या। तो मैं चाहता हूं जितना भी हमने मॉड्यूल लास्ट वीडियो में सीखा उसके हिसाब से आप मेरे को कैसे बताएंगे कि पॉइंट नंबर 1 पे पहले करते हैं कि आज बाय कर लेना चाहिए कि नहीं। और ये भी याद रखिए, ये जो डाउ थ्योरी है ये आप आगे सीखेंगे भी, रूल्स में बताऊंगा क्यों। हम सिर्फ इंडेक्स पे ही इस्तेमाल करेंगे, दैट टू निफ्टी पे ही। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो उसकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये बार बार आपको फॉल सिग्नल देगा, बाय करने के लिए बोलेगा, फिर नीचे चले जाएगा, आप सेल करेंगे, फिर ऊपर चले जाएगा। तो इंडिविजुअल स्टॉक की जो वोलेटिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये हमको सिर्फ निफ्टी में ही लगाना है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स कैसे करें, तो मैं बता चुका हूं मॉड्यूल 5 से हम बात करना स्टार्ट करेंगे कि ग्रेट कंपनीज और ग्रेट स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और बहुत डिटेल में करेंगे, उनके रेशियोज को समझेंगे, उनके बिजनेसेस को समझेंगे, उनको वैल्यू करेंगे, और तब देखेंगे। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे थे नीचे खरीदो ऊपर बेचो, लेकिन किसको, निफ्टी को मान लेते हैं, या सेक्टर्स में भी कर सकते हैं, बट सेक्टर्स की बाद में बात करेंगे। अभी मानिए हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये अगर निफ्टी का चार्ट है जो पॉइंट नंबर 1 पे दिख रहा है, तो क्या आज बाय कर लेना चाहिए। तो वीडियो स्टॉप करिए और आप पहले बताइए आप कैसे बोलेंगे पॉइंट 1 पे आज बाय करना चाहिए कि नहीं। तो मेरे को अगर कोई पूछेगा कि आज मैं पॉइंट 1 पे बाय कर लूं क्या, अभी मैं सेल कर दूं की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बाय कर लूं की बात कर रहा हूं। अगर कोई पूछे आज बाय कर लेना चाहिए क्या, सबसे पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए फॉर व्हाट, किसके लिए।
जब तक वो ये नहीं बोलता ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, तब तक डाउ लगाने की जरूरत ही नहीं है, वरना आप जबरदस्ती एनालिसिस पैरालिसिस में पढ़ रहे हैं। सिंपल सी एसआईपी करनी है, उसमें भी आप डाउ थ्योरी डाल के डिसीजन ले नहीं पाएंगे, एनालिसिस पैरालिसिस में पड़ जाएंगे। अगर उन्होंने बोला फॉर व्हाट में मेरे को वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, उसका ये पैसा है, वो आज डाल दूं क्या? तो मैंने बोला पॉइंट नंबर 1 पे बाय करने के आपके पास दो तरीके निफ्टी में, या तो प्लान ए, और प्लान ए क्या है, या तो आज पी और अर्निंग ग्रोथ रेट दोनों लो हो तो हम बाय कर लेंगे, अगर लो नहीं है तो हम वेट करेंगे। किसका वेट करेंगे? कि मार्केट गिर जाए और पी और अर्निंग इस दोनों लो आ जाए। पी लो का मतलब मैं बता चुका हूं, बैंक रेट से कंपेयर करते हैं। अर्निंग ग्रोथ रेट का मैं बता चुका हूं, लास्ट 2 साल में अर्निंग क्या है, फ्लैट। अगर ऐसा हुआ तो पॉइंट 2 पे बाय कर लेंगे, तो तक वेट ही करते रहेंगे, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो हम बॉटम पे बेस्ट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं। हमको नहीं पता हमारे बाय करने के बाद वो और कितना नीचे जाएगा, लेकिन हम ऐसी जगह पे बाय करना चाहते हैं जहां नो ब्रेनर बन जाए, और वो नो ब्रेनर कब बनता है? जब पी और अर्निंग्स दोनों नीचे होती है। अब अगर पॉइंट 1 पे हमने बोला नीचे आएगा तो बाय करेंगे, बट नीचे आया ही नहीं, तो बाय चांस मार्केट यहां से ऊपर गई, तो बताइए क्या पॉइंट 2 पे बाय कर लेना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी तक ये जो रीसेंट टॉप था, इसको मान लेते हैं पॉइंट नंबर 3, ये जो रीसेंट टॉप था प्राइस उससे भी ऊपर नहीं गया, तो अभी भी जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है? प्राइमरी डाउन ट्रेंडिंग चल रहा है। फिर अगर बाय चांस ये प्राइस ऊपर गया और पॉइंट नंबर 4 पे रीसेंट टॉप यानी नंबर 3 से कहां चले गया? ऊपर, तब हम ये बोलना स्टार्ट करेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, हमसे गलती हो गई है। बाय तो कहां करना चाहिए था? 1 पे, लेकिन वहां हमको पता नहीं लगा क्योंकि हम वेट करते रह गए बेस्ट मूवमेंट का, लेकिन बेस्ट मूवमेंट हमारे हाथ में आया ही नहीं और अब प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर चले गया। तो पॉइंट 4 पे हमको बाय करना तो चाहिए, लेकिन अब ध्यान से देखिए मैं कैसे पी रेशो के कॉन्सेप्ट को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो पॉइंट 4 पे हमने बोला हाँ बाय करना तो चाहिए, लेकिन आंख बंद करके थोड़ी ना बाय कर लेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि सब रीसेंट टॉप से ऊपर गया तो बाय कर ही लो। हो सकता है मार्केट ऊपर जा रही है, बहुत महंगी हो गई है और बबल बनते जा रहा है और रीसेंट टॉप से फिर ऊपर जा रहा है, तो रीसेंट टॉप में भी जब मोमेंटम ऊपर का है तो हो सकता है वो रीसेंट टॉप से ऊपर चले जाए। तो मैंने बोला आंख बंद करके बाय मत करो, पॉइंट नंबर 4 पे क्या चेक कर लो? पी रेशियो चेक कर लो। अब मैं फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट ला रहा हूं, फंडामेंटल्स ला रहा हूं, और फंडामेंटल्स क्या है? पी रेशियो चेक करो निफ्टी की और फिर डिसाइड करो। अब पी रेशो कितनी होगी उसकी हमने क्या बनानी है? कुछ रेंज, और वो रेंज कैसी है? आपको पहले वाली मॉड्यूल 1 में भी शायद हमने बात करी होगी। आज अगर मैंने पता किया कि भाई बैंक में 100 रुपए लगा के मान लेते हैं 7.2 आ रहे, कुछ भी हो सकता है, वो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड चेक कर लीजिए 100 लगा के 7.2 आ रहे हैं, तो ये रेशो कितना हो गया? मान लेते हैं 15 के आसपास आ गया। एक्सेल पे चले जाते हैं और एक्सेल पे मैं एक बार कैलकुलेट ही कर लेता हूं। जैसे यहां पर मैंने लिखा 100 डिवाइडेड बाय 7.2, तो ये कितना हो गया है? 13.88। तो 7.2 है तो इधर 7.2 है तो 13.8, तो 14 मान लेते हैं। तो वापस में जा रहा हूं अपने पीपीटी पे और ये बोल देता हूं ये कितना हो गया हमारा? ये 14 का हो गया। तो 14 अगर पी रेशो आ जाए निफ्टी की, इसको मैं क्या मानता हूं? बहुत लो मानता हूं। मैं मानता हूं ऐसा बहुत रेयरली होगा, ऐसा नहीं है कि 14 के नीचे जा नहीं सकती, बट अगर 14 आ गया तो हम बोलते हैं बैंक में भी 14 लगा के 1 रुपया, निफ्टी में भी 14 लगा के 1 रुपया, लेकिन निफ्टी का 1 रुपी तो हमेशा फ्यूचर में इंक्रीज करेगा ही करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको बाय कर लेना चाहिए। अगर मैं सिर्फ पी रेशो के हिसाब से बोलूं, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि अर्निंग ग्रोथ रेट क्या चल रही है। तो अगर 14 को मैं लोएस्ट पॉइंट की तरह मान लेता हूं, इवन दो से लो जा सकती है, तो मेरे को एक लो रेंज बनानी है। 14 तो बहुत ही लो है, तो मैं क्या करता हूं? +5 ऐड कर देता हूं, जो पहले भी एक बार करके दिखाया था आपको मॉड्यूल 1 में, और ये बोलता हूं 19 तक। तो 14 से 19 को मैं लो रेंज मान लेता हूं, यानी कि अगर मार्केट जब 0.4 पे, ये रहा 0.4 रीसेंट टॉप यानी 3 से ऊपर जाती है, तो मैं बोलूंगा ऊपर गई, और उस दिन अगर पी रेशो 15 चल रही है, 16 चल रही है, 17 चल रही है, 18 पॉइंट समथिंग चल रही है, तो मार्केट लो रेंज में। तो अगर प्राइस चेंज बढ़ रहा है और ट्रेंड रिवर्स हो गया, कौन सा ट्रेंड? ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर निकल गया है, तो ट्रेंड क्या हो गया है? चेंज हो गया है, तो मेरे को यहां बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि पी रेशो भी कहां चल रही है? लो रेंज में चल रही है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा ऐसा करो, 100% ऑफ योर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो फंड है, पूरा का पूरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फंड आपको यहां इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब हो सकता है आप बोले उसमें से भाई मेरे पास जो 100 रुपए थे उसमें से 50 रुपीज तो पहले से ही मेरे स्टॉक मार्केट में है, मान लेते हैं निफ्टी में इस केस में, तो मैं बोलूंगा बाकी 50 को भी डाल दो, क्योंकि हो सकता है ये मौका हमारे पास कभी आए ही नहीं। दूसरा, अगर प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर जाता है और उस दिन पी रेशियो 19 से ऊपर, 19 से कितनी ऊपर? 19 + 5 कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया? 24। तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं बोलूंगा 19 से अगर ऊपर है और 24 से नीचे है, तो ये कौन से रेंज में है? मिड रेंज में। और 24 से अगर ऊपर चल रही है, 24 से 29 बोल लीजिए, या 30, 31, 32, ये कौन सी हो गई हमारी? हाई रेंज में होगी। अब मैंने एक रूल बना दिया है कि अगर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में चल रहा था
मैंने पॉइंट 1 पे बाय नहीं किया क्योंकि मैं पी और अर्निंग दोनों नीचे आने का वेट कर रहा था। बाय करने के सिर्फ दो ही तरीके होंगे, या तो पी अर्निंग नीचे आ जाए तो कर लेते, आई नहीं तो वेट करते रह गए। लेकिन वेट करते रहे और प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर चले गया। और याद रखिए टॉप में भी बहुत सारे होंगे, टर्शरी होंगे, सेकेंडरी होंगे, हम तो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टॉप्स को ही मानेंगे। ये कैसे पता करते हैं ये सिग्निफिकेंट टॉप है, ये सिग्निफिकेंट बॉटम है, वो आप आगे सीखेंगे। अभी तो हम बेसिक थ्योरी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही ये रीसेंट टॉप से ऊपर गया तो इस पॉइंट नंबर 2 पे मैं बोलूंगा ट्रेंड रिवर्स हो गया, बाय कर लेना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं, पी रेशो देख के। और अगर पी रेशो लो रेंज में चल रही है उस टाइम पे, इस पॉइंट नंबर 2 पे 16, 17, 18, तो मैंने बोला 100% बाय कर लो। अगर पी रेशो उस टाइम पे 24 से ज्यादा चल रही है तो मैं बोल रहा हूं छोड़ दो, अब लेट हो गया है, अब बाय करने का कोई खास फायदा नहीं है। क्योंकि 24, 25, 26 पे अगर हमने एंटर कर दिया और वहां से मार्केट टर्न हुई तो हमको समझ नहीं पड़ेगा इस पोर्टफोलियो को कैसे हैंडल करें। तो मतलब ऊपर जाके नीचे आ गई तो आपने ऊपर खरीदा, नीचे चले गई और वहां पे बेचना पड़ गया तो आपको लॉस ही हो जाएगा। तो मैंने बोला 24 से ऊपर अगर आ गया है तो बोलेंगे कोई बात नहीं, जो रैली होनी थी वो हो गई, हम बाहर रह गए, हमसे गलती हो गई, हम इसको छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर बीच में आ गया 19 और 24 के बीच में तो हम कंफ्यूज हैं। भाई सस्ता होता तो 100% ऑफ वेल्थ मैक्सिमेशन डाल देते, महंगा होता तो नहीं खरीदते। अब 19 से 24 में मतलब 20 चल रही है, 21 चल रही है, 22 चल रही है, तो हमारे मन में डाउट आ रहा है, खरीदा तो गिर ना जाए, बेचा तो बढ़ना, अगर नहीं खरीदा तो बढ़ ना जाए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक बीच का डिसीजन ले लेते हैं। और बीच का डिसीजन क्या है? बाय 50%, इस जगह पे होगा तो बाय 50% ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो। अच्छा, जब मैं बोलता हूं बाय 50% ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो, मतलब जितना भी पैसा हमारे पास अलग से पड़ा है, लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल एसआईपी कर दी, इमरजेंसी फंड के लिए हमने आगे रख दिया, या फाइनेंशियल प्लानिंग में डिटेल में आगे सीखेंगे जब मैं बताऊंगा अपना प्लान कैसे बनाते हैं। भाई जो 5 साल के अंदर पैसा आने वाला जरूरत पड़ने वाली है वो अलग रख दिया, इमरजेंसी फंड वो अलग रख दिया, लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स एसआईपी कर दी। उसके बाद जो मेरे पास 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ बचा है, जितना भी बचा उसमें से मुझे 50% डाल देना चाहिए। लेकिन अगर जो मेरे पास 1 लाख एक्स्ट्रा बचा हुआ है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, उसमें से मैं 25,000 पहले ही डाल चुका हूं, तो डाउ क्या बोल रहा है? बाय 50% ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो। आप बोलेंगे 1 लाख में से मैंने तो 25,000 डाला है, तो अगला 25,000 और डाल देंगे। अगर डाउ ये बोलेगा बाय 50% और आपका पूरा पैसा बाहर पड़ा हुआ है, तो 1 लाख में से आप पूरा 50,000 इन्वेस्ट कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा ये समझने की कोशिश करते हैं। इससे यह फायदा होगा कि अगर मार्केट गिर गई तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गिरते जाए तो कोई बात नहीं, पॉइंट नंबर 2 पे जो खरीदा है उसमें लॉस तो होगा, लेकिन बाकी 50% हम कहां बाय कर लेंगे? नीचे बाय कर लेंगे, लो पे बाय कर लेंगे, जिससे हम अपने पोर्टफोलियो को जो गिर रहा होगा उसको संभाल लेंगे। और बाई चांस अगर मार्केट बढ़ गई तो एटलीस्ट कुछ तो हमने पार्टिसिपेट कर ही लिया, ऐसा ना हो जाए मार्केट से बाहर ही रह जाए। तो आपने नोटिस किया मैंने कैसे पी रेशो को कंबाइन किया। मैंने बोला अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हम फंडामेंटल्स ही देख रहे हैं, पी और अर्निंग ही देख रहे हैं। अगर दोनों लो होते तो बाय करते, नहीं थे तो हमने वेट किया दोनों लो आने का। उस वेट के चक्कर में अगर मार्केट बढ़ गई और जैसे ही रीसेंट टॉप से ऊपर गई तो इस पॉइंट पे हमको बाय करना है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। क्या चेक करना है? चेक पी। और अगर उस दिन पी 14 से 19, या ऐसा बोल सकते हैं 19 से नीचे होगी, 14 से 19 बोल लीजिए, 13 भी हो, 12 भी हो, 14 से 19 से नीचे होगी तो यहां क्या कर लेंगे? बाय 100%। अगर 19 से 24 के बीच में होगी तो बाय 50%। 50% ऑफ जो पैसा बाहर पड़ा है वो नहीं, 50% ऑफ टोटल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो। अगर 100 रुपए का पोर्टफोलियो है उसमें से 10 रुपया पहले डाल चुके हैं तो 40 रुपए डाल देंगे। अगर आपने 1 रुपया भी नहीं डाला तो 50 डाल देंगे 100 में से। अगर आप 30 पहले डाल चुके हैं तो 20 और डाल देंगे। 50% ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो, नॉट द अमाउंट दैट यू हैव लाइंग इन द बैंक, अलग से जो पड़ा है वो नहीं, टोटल पोर्टफोलियो का। और 24 से ऊपर चल रहा है तो डोंट बाय, बाय करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। अभी तो मैंने आपको कैसे बताया बाय कैसे करेंगे, जब रीसेंट टॉप से ऊपर जाएगा तब। और ये मैंने तब दिखाया जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट अप ट्रेंड में है और हम पॉइंट नंबर 2 पे हैं। और पॉइंट नंबर 2 पे आपने मेरे से पूछा बताओ वरुण आज बाय कर लेना चाहिए क्या? तो सबसे पहले मैं क्या पूछूंगा? फॉर व्हाट, किसके लिए? आपने बोला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैंने बोला अच्छा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो बाय करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो पी और अर्निंग नीचे आ जाए तो पॉइंट 2 पे पी और ईजीआर चेक कर लीजिए, दोनों अगर लो हो तो बाय कर लेंगे। अगर नहीं है, मतलब 15 आज की डेट का ये 14 पी मैंने भी दिखाया 100 डिवाइडेड बाय 7.2, तो आज की डेट की पी 14 आ जाए और अर्निंग ग्रोथ रेट लास्ट 2 साल से 0 चल रही है तो आज ही बाय कर लेंगे, चाहे उसके बाद मार्केट कितनी भी गिरते रहे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत लो पॉइंट है। अगर नहीं है तो हम वेट करेंगे दोनों नीचे आ जाए। उस वेट करते करते अगर गलती से मार्केट इस पॉइंट नंबर से 3 से ऊपर चले जाए तो यहां पे पॉइंट नंबर 4 पे हम बोलेंगे कि चलो प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर चले गया, अब मेरे को बाय करना पड़ेगा। लेकिन कितना बाय करेंगे पॉइंट नंबर 4 पे? आंख बंद करके जितना है बाय कर लेंगे क्या? नहीं, पहले तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ही पैसा बाय करेंगे। और कितना बाय करेंगे? पी चेक करके। वो रेंज मैंने बना दी आज की डेट की। आज 14 to 19 को हम लो बोल रहे हैं। अगर ये लोएस्ट पॉइंट 13 होता तो 13 से 18 को लो बोलते, और 18 + 5 18 + 5 18 से 23 को मिड बोलते, और 23 से ऊपर को हाई बोलते।
अगर ये बैंक का रेट आज होता से 100 डिवाइडेड बाय 5, मतलब बैंक में 5% मिल रहे हैं, तो लोएस्ट कितना हो जाता, 20 हो जाता। तो 20 से 25 को मैं क्या मान लेता, लो रेंज मान लेता। 25 प्लस 5 30 तक क्या मान लेता, मिड रेंज। और 30 से ऊपर जो है, 30 से 35 या और भी ऊपर, उसको क्या मान लेता, हाई रेंज। तो आपने नोटिस किया मैं ये जो रेंज है वो चेंज कर रहा हूं बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे हो गए तो ये सारे रेंज चेंज हो जाएंगे। अब पॉइंट 4 पे आज की डेट में समझिए लेस देन अगर 19 होता तो मैं क्या करता, बाय 100% ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो। अगर मैंने 60 बाय करके रखा हुआ है तो 40 और डाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो बचा है सब डालना है, क्योंकि पी और अर्निंग दोनों क्या है, थोड़ी लो है। पी भी लो रेंज में है तो अर्निंग नहीं देखी हमने, पी लो रेंज में है और प्राइस रिसेंट टॉप से कहां चले गया है, ऊपर, तो बाय कर लेंगे। अगर 19 से 24 के बीच में होगा तो क्या करेंगे, 50% ही बाय करेंगे। इनफैक्ट ऐसा सोच लीजिए कि अगर आपने 40% बाय किया तो 10% और ऐड कर देंगे, तो 50% ऑफ टोटल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो हम स्टॉक मार्केट में डाल देंगे। और 24 से ऊपर होगा तो बोलेंगे आप बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लेट हो गए हैं, तो आप बाय करेंगे तो फंस जाएंगे ऊपर, फिर समझ नहीं पड़ेगा डील कैसे करना है। उसी तरीके से अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तो आपने क्या पूछा, मैं बाय कर लूं क्या, तो मैंने दिखाया बढ़ती हुई मार्केट में कैसे डिसीजन लेंगे बाय करने का, गिरती हुई मार्केट में कैसे डिसीजन लेंगे, उल्टा मैंने दिखा दिया। गिरती हुई में कैसे डिसीजन लेंगे और बढ़ती हुई में कैसे डिसीजन लेंगे वो दिखा दिया। अब हो सकता है आप मेरे से पूछ रहे हैं वरुण आज सेल कर दें क्या, शुड आई सेल टुडे, तो इसमें भी मैं आपसे ये पूछूंगा इसके लिए फॉर व्हाट। आपने बोला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पैसा है, इंपॉर्टेंट गोल की एसआईपी तो चल रही है, और अगर वो मेरा इंपॉर्टेंट गोल में महीने के महीने पैसा डाल रहा हूं, अगर वो इतना इकट्ठा हो गया और मुझे लगता है मेरा गोल अचीव हो गया तो मैं निकाल ही लूंगा, मैं डाउ थ्योरी की चिंता करूंगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहा हूं तो मैं नहीं चाहता जैसे ही मेरा थोड़ा सा भी पैसा बढ़े तो मैं बेच दूं, मैं उसको मैक्सिमाइज करना चाहता हूं। तो आपने बोला कि क्या मैं सेल कर दूं, तो मैंने बोला ठीक है सर, इसमें डिसीजन ऐसे लेना है। अब आपने सेल करने का डिसीजन लिया, इसका मतलब मार्केट बढ़ी रही होगी। अगर मार्केट बढ़ रही है तो ये मार्केट बढ़ रही है, से पॉइंट नंबर 1 पे। आपने 1 पे पूछा मैं आज सेल कर दूं क्या, तो मैंने बोला सर चेक कर लेते हैं। क्या चेक करें कि पीई और ईजीआर दोनों हाई हैं कि नहीं। अगर दोनों हाई हैं तो आप में से काफी लोग आंसर बोलने वाले हैं कि सेल कर दो, लेकिन मैं आपको अभी तक क्या बता रहा हूं, नहीं, बाय करने के लिए रिलेटिवली इजी होता है कि आप पी और ईजीआर देख के डिसीजन ले लें। सेल करते हुए हमको ये पता नहीं है कि पी हाई का मतलब कितना, 40 जाएगी, 70 जाएगी, 90 जाएगी या 100 जाएगी या 200 चली जाएगी। इस बार जैसे मैंने बताया था ये आईटी इंडेक्स 400 की पी रेशो पे भी चले गया था, तो मैं कभी हाई नहीं बोलता। तो मैं क्या बोलता हूं, सेल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो एक तरीका क्या है, जब प्राइस रीसेंट बॉटम के नीचे जाएगा। वो कैसे पता लगेगा, तो मैं पॉइंट नंबर 1 पे आपको बोलूंगा सर ये जो है ना आपका रीसेंट बॉटम है, पॉइंट नंबर 2, जब तक इसके नीचे नहीं जाती तब तक मुझे सेल करने का डिसीजन लेना ही नहीं है, मार्केट में बने रहिए, क्योंकि ये पैसा वैसे भी आपको कोई इंपॉर्टेंट गोल के लिए तो चाहिए नहीं, ये तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का है। फिर आपने बोला अगर और बढ़ गई तो, पॉइंट नंबर 3 पे आ गई तो मैंने बोला अभी भी सेल नहीं करना, चाहे कितनी महंगी हो जाए, लेकिन अपना एग्जिट पॉइंट जो है वो आप क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, और ये बोलेंगे अभी तक हम बोल रहे थे 2 से नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, लेकिन अब हम बोल रहे हैं 2 के नीचे नहीं, 1 के नीचे भी चले गया तो भी क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे गया तो ट्रेंड क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और फिर अगर और ऊपर गया तो एग्जिट पॉइंट और ऊपर करेंगे। तो आप नोटिस कर रहे हैं जब मार्केट सस्ती होती है तो पी और ईजीआर पे मैं बाय कर लेता हूं, और अगर वो मौका नहीं मिलता तो रीसेंट टॉप से जब ऊपर जाती है तो भी बाय कर लेता हूं। लेकिन सेल करने का मैंने तरीका एक ही निकाला है, और वो तरीका क्या है, जब प्राइस रीसेंट बॉटम के नीचे जाएगी तो हम बोलेंगे ट्रेंड रिवर्स हो गया है, यहां पॉइंट नंबर 4 पे क्या करना चाहिए, सेल। लेकिन क्या आंख बंद करके सेल कर देंगे, नहीं, वापस क्या करेंगे, चेक पी रेशियो। पी रेशियो 3 रेंज में हो सकती है, या तो पी रेशियो 19 से 24 सॉरी 14 से 19 लो रेंज में हो सकती है। तो बताइए अगर पॉइंट नंबर 4 पे जब प्राइस रीसेंट बॉटम से नीचे गया और पी रेशियो अपने लो रेंज में चल रही है तो क्या हम सेल कर दें, तो हम बोलेंगे अब फायदा नहीं है सर, करना था तो इस पॉइंट नंबर 5 पे कर देते, तब तो हमको पता लगा नहीं, क्योंकि ऐसे तो पता लगता नहीं है, वो तो जब गिरा तभी पता लगता है। अब जब गिरा तब तक पी रेशियो इतनी कम आ गई है 16 17 18 कि आप बेचने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप बेचेंगे मार्केट बढ़ने लग गई तो आप एंट्री ठीक से नहीं ले पाएंगे। तो मैंने बोला आप बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन पी रेशियो अगर 24 से ऊपर है, अगर पी रेशियो 24 से ऊपर है मतलब हाई रेंज में, और प्राइस रीसेंट बॉटम से नीचे जा रहा है, तो मैं बोलूंगा ऐसा करते हैं सेल 100%। ये बहुत रेयरली होगा, ये इतनी आसानी से होगा नहीं कि रीसेंट बॉटम से भी नीचे जाए और पी रेशियो भी हाई रेंज में चल रही है, बट हो सकता है हम 100%, 80%, 90%, मतलब मेजॉरिटी पार्ट वहां पे हम पोर्टफोलियो को क्या करने की कोशिश करेंगे, लाइट करने की कोशिश करेंगे। और पी रेशियो अगर 19 से 24 के बीच में हो, मतलब मिड रेंज में हो, तो क्या करना चाहिए, सेल 50%। 50% ऑफ व्हाट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए हैं और उसमें से अभी आपने सिर्फ 50 रुपीज ही इन्वेस्ट किए और प्राइस रीसेंट बॉटम के नीचे गिर जाए
तो क्या होगा, वो बोलेगा 50% सेल कर दो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। आप बोलेंगे 50% तो बाहर ही पड़ा है तो सेल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर समझिए आपने 70 रुपीज मार्केट में डाला हुआ है आउट ऑफ 100 रुपीज जो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, और प्राइस रीसेंट बॉटम से कहां चले जाता है, नीचे पॉइंट नंबर 4 पे, तो आप बोलेंगे सेल 50% ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो। 30 तो आपका बाहर ही है, इस 50 में से आप 20 और निकाल लेंगे, मतलब टोटल 50 बाहर हो गया, 50 मार्केट के अंदर हो गया। मान लेते हैं आपने पहले 50 रुपए डाले थे और वो 50 रुपए मार्केट में ही है, लेकिन 50 रुपए आपके पास और आ गए, कहीं और से आ गए, तो 50 रुपीज मार्केट में है और ये 50 रुपीज जो बाहर पड़े हुए हैं आपके पास, जो अभी भी आए हैं, वो भी आप मार्केट में डालना चाहते हैं, तो भी आप ऐसा बोलेंगे 50% मेरे पोर्टफोलियो का कहां पड़ा हुआ है, बाहर ही पड़ा हुआ है। तो आप नोटिस कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोलते कि सेल 50% ऑफ व्हाटएवर यू हैव इन्वेस्टेड, हम बोलते हैं सेल 50% ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ती है वैसे वैसे हमको अपना स्केल ऑफ इन्वेस्टिंग भी क्या करना है, बढ़ाना है। चाहे हमारा बड़ा पैसा नीचे गिर जाए कोई बात नहीं, तो हमारे पास दूसरा बड़ा हिस्सा पड़ा होगा जिससे हम नीचे बाय करके अपने पोर्टफोलियो को क्या कर लेंगे, संभाल लेंगे। अब ये जो 50% वाला रूल बनाया है मैंने, जहां पे ये बोलता हूं कि सेल 50% ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो, ये क्यों बनाया है इसका मैं आपको एक स्ट्रेंथ दिखा देता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, रूल समझना स्टार्ट करेंगे इसके, जिससे आप बेटर तरीके से इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है वो समझ सकते हैं। अच्छा ये देखिए, समझिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे पी रेशियो चल रही है 90 और अर्निंग ग्रोथ रेट चल रही है लो। तो आज के हिसाब से पी 14 होती तो मैं लो बोलता, लेकिन चल तो कितनी रही है, 19 चल रही है। क्योंकि 19 चल रही है तो मैंने बोला अगर दोनों लो होंगे तो ही तो मैं बाय करूंगा, और दोनों लो तो है नहीं, तो मैं वेट करते रहा। फिर क्या हुआ, अचानक से जो मार्केट है वो बढ़ना स्टार्ट हुई, बढ़ते गई और रीसेंट टॉप से ऊपर निकल गई। ये पॉइंट नंबर 1 मान लेते हैं टॉप है, इससे ऊपर निकल गई। और पॉइंट नंबर 2 पे डाउ आपको सिग्नल दे रहा है कि ट्रेंड क्या हो गया है, जो डाउन ट्रेंड था वो चेंज हो गया है। तो पॉइंट नंबर 2 पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो पोर्टफोलियो है वो हमको बाय करना पड़ेगा, लेकिन आंख बंद करके तो बाय करेंगे नहीं। क्या देखेंगे, पी रेशियो चेक करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे पी रेशियो चल रही है 23, तो बताइए पॉइंट नंबर 2 पे आपने पॉइंट नंबर 3 नीचे बाय नहीं किया था। क्यों बाय नहीं किया, क्योंकि तब आपको पता नहीं था कि और नीचे आएगी कि नहीं, आप तो वेट कर रहे थे कि 14 ही आ जाए पी रेशियो। लेकिन आप वेट करते गए और पॉइंट नंबर 2 पे प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर निकल गया, तो बाय करना पड़ेगा। आंख बंद करके बाय नहीं करेंगे, पी चेक करेंगे, पी कितनी चल रही है 23, और आज की रेंज हमने क्या बनाई है, लेस देन 19 कौन सी है, लो रेंज, 19 से 24 कौन सी है, मिड रेंज, और 24 से ऊपर कौन सी है, हाई रेंज, और पी रेशियो 23 चल रही है। अगर 23 चल रही है तो मैं क्या बोलूंगा, बाय तो करना पड़ेगा, लेकिन 100% नहीं। कितना बाय करेंगे, बाय 50% ऑफ नॉट द अमाउंट दैट इज आउटसाइड द मार्केट, 50% ऑफ टोटल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो। उसमें से कुछ डाल दिया है तो उसको हिसाब लगा लीजिए, कितना डाल दिया, कितना बाहर रह गया है, उसके हिसाब से 50 मार्केट के अंदर टोटल और 50 मार्केट से बाहर। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, पॉइंट नंबर 2 पे आपने 50 रुपीज मार्केट में डाल दिए और 50 रुपीज आपने बाहर पार्क किए हुए हैं। अब अचानक से मार्केट नीचे गिर गई, और इतनी नीचे गिरी कि रीसेंट बॉटम से नीचे आ गई पॉइंट नंबर 3 से। तो डाउन ने वापस क्या बोल दिया, पहले प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर गया था, यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया, बाय। इसने हमको एक फॉल्स सिग्नल दिया। क्या फॉल्स सिग्नल दिया कि कर लो ट्रेंड चेंज हो रहा है। जैसे ही आपने बाय किया, मार्केट गिर के रीसेंट बॉटम से नीचे, फिर से कौन सा ट्रेंड डिक्लेयर हो गया, डाउन ट्रेंड डिक्लेयर हो गया। तो आप डाउ तो बोल रहा है भाई सेल करो पॉइंट नंबर 4 पे, तो आप बोलेंगे सेल तो करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन आंख बंद करके तो सेल नहीं करेंगे। क्या चेक करेंगे, पी रेशियो चेक करेंगे। अगर इस दिन पी रेशियो लेस देन 19 चल रही है तो सेल करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अब इतनी गिर गई है, फायदा नहीं है। अगर 19 से 24 के बीच में चल रही है तो 50% सेल करना है। 50% किसका, टोटल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। अब ध्यान से देखिए, अगर पी रेशियो यहाँ पे 23 चल रही थी पॉइंट नंबर 2 पे जब हमने बाय किया, तो पॉइंट नंबर 4 पे कितनी चल रही होगी, 23 या 23 से कम ही चल रही होगी, क्योंकि वहां से मार्केट गिर गई है, से 22 चल रही होगी। अगर यहाँ पे 22 चल रही होगी, 21 चल रही होगी, तो पी कौन से रेंज में है, मिड रेंज में है। तो मिड रेंज में वो क्या बोलेगा, सेल 50% ऑफ योर टोटल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो। और आप क्या बोलेंगे, भाई सेल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 50 तो हमने बाहर ही रखा हुआ था। हमने यहाँ पे 50% इसीलिए बाय किया था ऊपर, क्योंकि हमको लग ही रहा था मार्केट मिड रेंज में। अब अगर नीचे गिर भी जाती है तो वो बोलता है सेल 50% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो। 50 तो हमारा बाहर ही है, तो क्या हमें जो 50% हमने डाला हुआ था उसका 50% बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं, टोटल में से 50 तो बाहर रखा हुआ है, 50 मार्केट के अंदर है, तो सेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट हम फिर प्रे करेंगे कि मार्केट इतनी गिरे कि यहाँ पर पी और ईजीआर दोनों क्या आ जाए, लो। हमने जो 50 डाला हुआ है उसमें तो नुकसान हो रहा होगा, लेकिन जब पी और ईजीआर दोनों लो आ जाएंगी तो डाउ क्या बोलेगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में दोनों लो हो गया है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आ गई है, बाय 100%। और 50% तो आपने पहले ही डाल दिया था, तो बाकी जो 50 रह गया है वो आप यहाँ पे डाल के मार्केट का फायदा उठाएंगे और अपना एवरेज कर लेंगे।
अभी ध्यान से देखिए, अधिकतर लोगों को क्या डर लगता है कि जो मैंने यहाँ पे 50 रुपीज बाई किए हैं वो तो गिर रहे हैं और तुम बोल रहे हैं यहाँ पे 50 रुपीज और डाल दो। तो ये हमेशा याद रखिए, इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि जब मार्केट फाइनली बढ़ेगी ये 50 तो ऊपर चले ही जाएगा। इस 50 पे जो इन्वेस्ट किया है उस पर तो बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो जितना गिरती है और नीचे हम ज्यादा बाय कर सकते हैं उसमें हमको ज्यादा फायदा हो जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको, मैं चाहूंगा ये वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, क्योंकि इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम ये बोल रहे हैं जो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए। और वो क्या है, कभी भी कोई आपको पूछे आज बाय कर लें क्या, तो आप पूछेंगे फॉर व्हाट। जब तक आप इसका आंसर नहीं देंगे तब तक आप इसका आंसर नहीं पूछेंगे इस क्वेश्चन का कि फॉर व्हाट, तब तक आप जो भी बोल रहे हैं सब वेस्ट ऑफ टाइम। फॉर व्हाट में वेल्थ मैक्सिमेशन बोलेंगे तो अपने मन को क्या बताएंगे, वेल्थ मैक्सिमेशन में बाय करने के 2 ही तरीके होते हैं, चाहे ये मार्केट डाउन ट्रेंड में हो चाहे मार्केट ये अप ट्रेंड में हो। और वो 2 तरीके क्या है, या तो पी और टीजीआर दोनों ही इस टाइम पे लो चल रहे हैं तो बाय कर लो, अगर लो नहीं चल रहे तो दोनों केस में वेट करो। किसका वेट करो, प्राइस अगर रीसेंट टॉप से ऊपर चले जाए यहाँ पर ऐसे, या इस केस में प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर चले जाए इसमें ऐसे। जब तक ये दोनों रीसेंट टॉप से ऊपर नहीं जाते या पी और अर्निंग दोनों नीचे नहीं आती तब तक आप बाय करेंगे ही नहीं। और जब रीसेंट टॉप से ऊपर जाते हैं तो आंख बंद करके बाय नहीं कर लेंगे। उस दिन भी पॉइंट नंबर 3 पे जब ये रीसेंट टॉप से ऊपर जाते हैं तो क्या चेक करेंगे, पी एंड ईजीआर। और पी ईजीआर नहीं, सिर्फ पी। अगर आप ईजीआर भी चेक करने लगे तो कंफ्यूजन, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा, इसलिए सिर्फ पी चेक करेंगे। और पी या तो लो रेंज में होगी या मिड रेंज में होगी या मिड रेंज से ऊपर होगी। और ये देख के आप डिसाइड करेंगे कि 50% ऑफ वेल्थ मैक्सिमम बाय करना है, 100% बाय करना है, या अभी बाय नहीं करना है, बाहर ही बैठे रहना है क्योंकि पी बढ़ गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको रूल्स बताना स्टार्ट करूंगा कि ये चार्ट कैसे बनेंगे, किस दिन पता करेंगे ये टॉप है बॉटम है, और कैसे प्रैक्टिकली हम इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इस मॉड्यूल में बने रहिए। मुझे पता है इस मॉड्यूल में स्टार्टिंग में आपको काफी थ्योरेटिकल पार्ट सीखना पड़ता है, बट जैसे ही आप वो थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, योर लाइफ विल बिकम वेरी वेरी इजी एज फार एज डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न इन द स्टॉक मार्केट।